नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 28 फरवरी और 1 मार्च से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कल हमारी वीडियो नहीं आई थी, इसके लिए मैं आज आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज से हमारी वीडियो डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही समय पर आती रहेगी, ठीक है। और कल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम 28 फरवरी और 1 मार्च से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न से। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में या किस राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आयोजन अभी महाराष्ट्र में किया जा रहा है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है, 7 साल के अंतराल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित ऐतिहासिक सोनारी महल में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। और एलोरा और अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था विश्व धरोहर के रूप में, और यह भारत की ओर से शामिल होने वाला पहला ऐतिहासिक स्थल बना था, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है, यह कार्यक्रम मयूर वैद्य और मृण्मयी देशपांडे के कथक नृत्य से शुरू हुई, ठीक है मेरे भाई। और इसमें सितार वादक उस्ताद सुजात हुसैन और तबला वादक अमित चौबे और मुकेश जाधव ने इसमें अपनी प्रस्तुति दी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत यानी इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराटे ने किया, ठीक है। ये भी तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके थोड़े से और डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के कुछ अन्य त्योहारों के बारे में जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जिसमें पहला है गुड़ी पड़वा। इसे महाराष्ट्र में हम मनाते हैं, ठीक है। यह त्यौहार आमतौर पर महाराष्ट्रियन द्वारा हिंदू नववर्ष समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसमें दूसरा है पोला महोत्सव। पोला महोत्सव यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता रहा है। और तीसरा है इसमें एलिफेंटा महोत्सव। एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। एलिफेंटा मुंबई के पास एक छोटा सा द्वीप है, वहीं पर इसे विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें चौथा है कालिदास महोत्सव। इसे भी हम महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो आप इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। हमारी परीक्षा की दृष्टि से आर्ट एंड कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो आज का इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्या स्थान है। और दोस्तों, इसमें कुल 55 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें भारत का स्थान 42वां बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनके बारे में थोड़े से डिटेल। तो दोस्तों, इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का आकार आर्थिक और विश्व मंच पर बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इस सूचकांक के अनुसार 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा, यानी फर्स्ट पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर यूके यानी ब्रिटेन रहा, और तीसरे पर इसमें फ्रांस रहा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट यह बन जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बरिसु कन्नड़ दीम दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है
क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है। यह त्यौहार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है और यह कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न इसमें मनाया जाता है। ठीक है, और इसी त्यौहार के दौरान ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर विशेष जोर दिया। ठीक है, और इसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के चौथे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा चौथा प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग का 8वां अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल कहां पहुंचा है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी भारतीय वायुसेना का दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है कि यह एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना भाग लेगी और इसमें भारत की भी वायुसेना भाग लेने के लिए पहुंच चुकी है। ठीक है दोस्तों, और यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 5वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, वह किस देश से था। इसमें हमारे सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें आपको बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सुलाभ जो था यह जर्मनी देश से थे। ठीक है, और आइए जानते हैं जर्मनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो जर्मनी का कुछ डिटेल इस प्रकार से है, आप यहाँ जर्मनी की स्थिति पूरे विश्व के मैप के साथ देख सकते हैं। जर्मनी जिसको हम स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी राजधानी है बर्लिन, और यहाँ पर मुद्रा यूरो चलता है क्योंकि यह एक यूरोपीय देश है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 6ठे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया है और इसमें आपको बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर के डिटेल वीडियो पढ़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत ही जल्द मंथली करंट अफेयर की सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत अभी सऊदी अरब ने की है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका डिटेल क्या है। तो इसका उद्देश्य देश की राजधानी रियाद यानी सऊदी अरब की राजधानी है रियाद में द मुकाब नामक दुनिया का पहला सबसे बड़ी भीतरी शहर की इमारत यानी लार्ज इंटरसिटी बिल्डिंग का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने 7वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला अल्ट्रासैट टेलीस्कोप मिशन लॉन्च किया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी इजराइल ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम और इसकी मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। ठीक है, और ये रहा इसका राष्ट्रीय फ्लैग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 8वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है
क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरि बाल कृष्णन को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह पुरस्कार बॉयड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में उनकी मौलिक खोज के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका डिटेल। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के, यानी आज 1 मार्च है और आज 1 मार्च के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने सारे के सारे 28 फरवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 1 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली महिला क्रिकेट टीम ने ICC T20 विश्व कप 2023 जीती है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने T20 ICC वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इस क्रिकेट मैच के बारे में पूरा डिटेल। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन न्यूज़लेस क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, 9 रनों से इसमें हरा दिया दक्षिण अफ्रीका को, और दक्षिण अफ्रीका में ही इसका आयोजन किया गया था। इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर बने हैं। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक रन किसका है? तो इसमें सर्वाधिक रन है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है लारा बोल बॉर्डर। ठीक है, जिसने 230 रन बनाए हैं, पूरे 230 रन, और इसी के साथ इसका सबसे ज़्यादा स्कोर बन गया है इस खिलाड़ी का। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमेगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, और आपको इसमें बताना है कि कहाँ पर शिवमेगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में अभी इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कर्नाटक के थोड़े से डिटेल के बारे में। तो भारत के मैप के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक की स्थिति। कर्नाटक जिसके वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, और यहाँ के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। ठीक है मेरे भाई, और जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। भाषा यहाँ की कन्नड़ है, जो कि कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछ चुका है वनडे एग्जाम्स में। यहाँ पर विधानसभा की 224 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं, और लोकसभा की 28 सीटें हैं, और इसमें राज्यसभा की 12 सीटें हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है 6 राज्यों में जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने इसे अभी जीता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके थोड़े से और डिटेल के बारे में। तो इस मैच का आयोजन काकीनाड आंध्र प्रदेश में किया गया था, और इसमें मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा दिया, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है प्रतिभा आर्य को, प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसमें अपने चौथे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन किस शहर में हुआ है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है कि आगे आने वाली हमारी परीक्षाओं में यह प्रश्न देखने को मिले। जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु, रायपुर और इंदौर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी 85वां अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके थोड़े से और डिटेल के बारे में। तो इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है,
3 दिवसीय कांग्रेस शिखर सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इसमें चर्चा की गई। ठीक है, और इस बार इसके अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह इसमें बन जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसमें हम आज के अपने 5वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा विभाग के सचिव अरमाने गिरधर का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों यह आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो आप इनसे भी याद रखिएगा, हो सकता है कि हमारी परीक्षा में पूछ दे। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 6ठे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधि को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला विकास के साथ समझौता किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसमें आपको बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल ने यह समझौता किया है। ठीक है, और यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर इसका डिटेल कुछ इस प्रकार से है, केरल पर्यटन निर्देशक है PB नूह और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के प्रतिनिधि है सुसान फार्गसन, ठीक है, ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी दोनों ने मिलकर यह समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों इसका उद्घाटन यानी इसे लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में इसे लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। 28 फरवरी और 1 मार्च से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से कवर किया है। ठीक है, और आगे ही हम डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही सारे करंट अफेयर को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप उसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।